अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं इमरान मेहदी हसन, सन ऑफ शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन। जुलाई 18 आज मेरे फादर शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और आज का दिन म्यूज़िक वर्ल्ड के हवाले से बहुत लकी दिन था। तानसेन के बारे में हमने सुना और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम किया कि आज भी जहाँ म्यूज़िक की बात आती है वहाँ तानसेन साहब का नाम ज़रूर आता है। और काफ़ी टाइम तक लोगों ने कहा कि अब सदियां गुजर जाएंगी, तानसेन जैसा कोई सिंगर नहीं आएगा। तानसेन साहब 1500 के दौर में थे, फिर 400 साल के बाद 1900 मेहदी हसन साहब इस दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने भी आके अपने फन का लोहा सारी दुनिया में मनवाया और आज उनको भी उसी हवाले से उस ही लेवल पे दुनिया देखती है कि जैसे तानसेन थे ऐसे ही मेहदी हसन साहब थे। आज उनकी सालगिरह के मौके पे मैंने एक छोटा सा एक उनको ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है, जिसमें हमारे मुल्क के वो साथी मेरे फादर के साथ जिन्होंने काफ़ी टाइम ज़िंदगी का गुजारा गज़ल की दुनिया में, जहाँ मेहदी हसन साहब का नाम आता है तो उनके बाद दूसरा नाम गुलाम अली साहब का भी आता है। गुलाम अली अंकल, तो मैं अंकल इसलिए कहता हूँ क्योंकि बचपन से उनको अंकल ही कहते आए हैं और हमारे फैमिली ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं आपस में। और मेरे फादर के साथ तो इनका बहुत ही ज़्यादा साथ रहा है और बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। तो आज मैंने गुलाम अली अंकल से रिक्वेस्ट की कि वालिद साहब के सालगिरह के मौके पे वो कुछ अपने अच्छे ख्यालात का इज़हार करें और उनको विश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका गुलाम अली अर्ज़ कर रहा हूं और आज बहुत खुशी का दिन है। 18 जुलाई मेहदी हसन साहब की सालगिरह का दिन है और बहुत ही समझो उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है और बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट भी मेरा ख्याल में सदियों में पैदा होते हैं जैसे कि मेहदी हसन साहब। और ख़ास कर गज़ल की गायकी जो है उनका एक मुनफरिद अंदाज़ था और उन्हीं जो जब वो गाते थे अपनी गज़ल को तो वो ही गाते थे और कोई अगर उस तरह गाता था तो लगता था कि शायद ना ही गाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो जब गाते थे तो बहुत प्यारे लगते थे, बड़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी आपको पता है। और फिर उन्होंने सुर को बहुत सोधा था, उन्होंने सुर पे बहुत काबू था उनका और प्यार मेरे साथ उनका बड़ा बहुत हम इकट्ठे भी गए हैं बाहर भी मुल्कों में, इकट्ठे एक ही स्टेज पे प्रोग्राम किए और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं पहले गाया करूँगा और आप बाद में गाएंगे, क्योंकि वो बड़े थे उम्र में भी और आर्टिस्ट भी बड़े थे। तो बहरहाल उन्होंने मुझे भी बहुत प्यार किया। उसके बाद फिर पहले तो थोड़ा बहुत पता नहीं कैसी बातें होती रही, लेकिन जब इकट्ठे हुए उसके बाद फिर उन्होंने बहुत प्यार शुरू किया और पहले भी बहुत मुझे कहते थे कि हाँ गुलाम अली एक ऐसा शख्स है जिसको मुझे लगता है कि ये बहुत आगे निकलेगा। बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ, रेडियो के ज़माने की, बचपन की। तो खैर उसके बाद फिर हज़ारों दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, इंडिया में भी इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी, बरसियों में भी बहुत गाए हैं। और एक दफ़ा वो कहीं जीचावतरी से आ रहे थे तो सीधा बरसी पे आए, आलमगीर खान साहब की बरसी पे। तो
तो उनकी तबीयत कोई ठीक नहीं थी, लोगों ने बड़ा मजबूर किया, तो वो कहने लगे मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो, गुलाम अली बैठा ना गा रहा है। मुझे भी गुस्सा आया लोगों पे, मैंने कहा यार आप छोड़ो, क्या बात करते हो, उनको आपने सुना हुआ है बहुत कमाल के, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी नहीं उनको गाने दूंगा, मैं उनके हिस्से का और एक दो चीज़ें सुना देता हूँ। बहरहाल मुझे कहने लगी बहुत अच्छा किया आपने। तो मैं अच्छे शख्स को प्यार करना, अच्छे शख्स की इज़्ज़त करना, ये अपनी भी इज़्ज़त बढ़ती है, इसमें कोई वो नहीं होता। बहरहाल मैं उनके लिए बहुत बहुत दुआएं और परवरदिगार उनका आगे का भला करे। बहुत शुक्रिया गुलाम अली अंकल। मेरे वालिद साहब शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब, प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने की, बेशुमार गाने उन्होंने गाए, और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी उनका जो दौर था, उस दौर में जो फिल्म के जो एक्टर एक्ट्रेस जिन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ बहुत टाइम साथ गुजारा, मेरे वालिद साहब के गाने उनके ऊपर पिक्चराइज किए गए, अपने टाइम के आज भी वो हमारे पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं, हमारे पाकिस्तान की पहचान है। तो उनमें से मैं एक हमारी लिविंग लेजेंड, जिनके ऊपर उनकी फिल्मों में मेरे फादर के बेशुमार गाने आए, मैडम निशो, उन्होंने मेरे फादर को विश किया है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे मुल्क के लेजेंड फनकार, ऐसे फनकार जिन्होंने दुनियाई मौसीकी में वो तारीख रकम की है जो सदियों याद रहेगी। गज़ल गायकी हो या गीत, उन्होंने हमेशा सुरों के वो रंग बिखेरे हैं जो सुनने वालों की समातों की प्यासी धरती को इस तरह सैराब करते थे जिस तरह बहुत अरसे के बाद बारिश हो, फिर उसकी मिट्टी में एक खुशबू उठती थी जो सुनने वालों की समातों में एक तारीफ बनकर बाहर आती थी। तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी वो सहारा दिया और हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के उनके गाने जो थे वो कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। जिस फिल्म में भी उनका गाना आया वो सुपर हिट हुआ। मेरी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत सारे गाने दिए, जैसे मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, ये तेरा फूल सा चेहरा, चेहरे पे जुल्फ का सेहरा, क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, फिल्म बहिश्त का गाना। और बहुत सारी फिल्मों में जो गाने उनके गाए गए हैं और पिक्चराइज किए गए हैं, तो वो एक अपना ही महफिल हो या फिल्म सिचुएशन हो, एक अपना ही समा पैदा करते थे, अपना ही जादू जगाते थे जो कि सुनने वालों के दिल को मसहूर कर देता था। और जिस महफिल में वो बैठकर गीत गाते थे वो महफिल उनकी हो जाती थी। उनके आज बहुत सारे शागिर्द भी हैं, लेकिन मेहदी हसन साहब की गायकी के बारे में मैं कहूँगी, इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज़, रग रग में उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज़, बहते चले जाते हैं तहे आप सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबे जू तेरी आवाज़। वाकई ऐसी आवाज़ जो झरनों का शोर भी रखती है, परिंदों की चहचहाट भी रखती है और धनक के रंग भी रखती है, जज्बात की अक्कासी करती है, मोहब्बतों की अक्कासी करती है। ऐसी आवाज़ से हम महरूम तो नहीं हुए, लेकिन वो हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं। उनकी गायकी, उनके सुर, उनकी मोहब्बतें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। हम उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। कोई भूलने भी लगता है तो कोई ना कोई उनका गाना ऐसा जहन में आ जाता है कि उनकी यादें हमेशा ही ताज़ा रहने के लिए हमेशा ही वो हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी सोचों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जितने पुराने मेकश हैं सब उठते जाते हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ला सके। थैंक यू। मैं जो शायर कभी होता
तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता, तेरा सेहरा कहता। तुझको ले उड़ता हवा बल्कि मैं खुशबू की तरह, तुझको ले उड़ता हवा बल्कि मैं खुशबू की तरह, उम्र भर रखता ज़माने की निगाहों से परे। दिल भी गर पूछता तेरा तो कभी ना कहता, मैं जो शायर कभी होता, तेरा सेहरा कहता। बहुत शुक्रिया मैडम निशो। और इंडस्ट्री में उनके साथ एज एक्टर जो फिल्मों में ज़्यादातर जो हीरो, तकरीबन सभी हीरो के साथ मेरे वाले साहब का काम रहा, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो हीरो रहे हैं उनके ऊपर मेरे फादर का गाना पिक्चराइज हुआ है, जिनमें मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब और काफ़ी बड़े बड़े हमारे जो लेजेंड हैं, दर्पण साहब, संतोष साहब, तो इनके ऊपर मेरे वाले साहब के, इनके साथ साथ और बहुत सारे लेजेंड, सब नाम मैं लेना शुरू करूँगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे गाने इन पे पिक्चराइज हुए हैं। उनमें से हमारे पाकिस्तान के अभी लिविंग लेजेंड नदीम बेग साहब, जिनके ऊपर मेरे वाले साहब के बहुत ज़्यादा गाने पिक्चराइज हुए हैं, उन्होंने भी मेरे वाले साहब को उनकी बर्थडे पे विश किया है। तो आइए उनकी विश आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह, क्या उनके बारे में मैं कहूँ, मेरा कुछ भी कहना उनके लिए छोटा वो बड़ी बात है। ऐसे फनकार दुनिया में कभी कभी पैदा होते हैं, ऐसी आवाज, ऐसी मीठी आवाज, दर्द भरी आवाज और सुरों में लिपटी हुई आवाज। और हाँ, साथ तो चले गए, अल्लाह उनको बड़ी रहमत करे, लेकिन वो लोगों के जहनों से और उन लोगों के कानों से उनकी आवाज भी कभी मिट सकती, जा नहीं सकती। इस तरह के सिंगर्स कभी कभी पैदा होते हैं सदियों में सारी दुनिया में। ये कोई इतने बड़े फनकार जो है वो आसानी से या हर वक्त ही पैदा होते, और हमारे लिए तो एजाज की बात थी कि हमें इनके गाने पिक्चराइज करने को मिले, और शायद इनकी आवाज हमारे पीछे जो होती थी, खड़ी होती थी, तो इसने हमें आगे बढ़ाया है। ये हमारे लिए न सिर्फ फख्र बल्कि खुशनसीबी की बात है कि मेहदी हसन साहब जैसे सिंगर के गाने हमें पिक्चराइज करवाने को मिले, और उनकी आवाज ने हमें कहां से कहां पहुंचाया। और न सिर्फ मैं, बहुत से फनकार जिन्होंने, वो जिसमें अली साहब भी है, वहीद साहब भी है, दूसरे सारे माशाल्लाह जिनके लिए भी उन्होंने गाया, ऐसे गाया कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब इतनी बड़ी सिंगर हिंदुस्तान की लता मंगेशकर साहबा, वो खुद कहती हैं कि मेहदी हसन साहब के गले में भगवान बोलते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि उनकी आवाज में क्या जादू था, कितना सुरीलापन था, कितनी मिठास, कितनी दर्द थी कि बहुत कम, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, बल्कि अब तो तारीफ के काबिल ही है। इतने बड़े फनकार के लिए हमारा कुछ कहना, उनका ऐसे लोग जिनकी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई, तो ये एक कितनी बड़ी निशानी है कि जिनके पीछे इनकी आवाज आ जाती है, वो लोग खुद उस आवाज के जरिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो मेहदी हसन साहब तो हमारे जहनों से, हमारे दिलों से कभी दूर नहीं जा सकते, उनकी आवाज हमारे कानों से कभी मिट नहीं सकती। जितना
उन्होंने फन को निखार दिया है पाकिस्तान में, जो मकाम बनाया अपना सारी दुनिया में, वो सारी दुनिया जानती है। और जिसको थोड़ा भी लगाव गाने और सुर से है, उसको पता है कि मेहदी हसन साहब क्या थे। मेरी खुशकिस्मती ये है कि अक्सर मैं खासकर गोविंद घोष साहब के साथ जब मेहदी साहब रिहर्सल वगैरह करते थे तो मैं वहाँ होता था कभी कभी साथ। तो मुझे इतना अच्छा लगता था उनको देख के कि वो जिस तरह से वो गोविंद घोष साहब तर्ज तो बना देते थे, लेकिन उस पे फिर खान साहब जो अपनी एडिशंस करते थे, जो जगह वो बनाते थे और लेते थे और जिस तरह से उसे अदा करते थे, वो बाकी वो हर एक का काम नहीं है, वो उन्हीं का काम और उन्हीं का मकान था। जो इस तरह के गीत, इस तरह के गाने गजलें वो अपने पीछे छोड़ गए कि वो कभी ना मिटने वाले, कभी ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है जो हमेशा जारी रहेगा और लोगों के जहनों से हमेशा हमेशा उनकी आवाज जो है वो आवाज रहेगी जहनों में। वो कभी उनकी आवाज, उनकी याद कभी दिलों से हमारे खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह उनको वरीक़ रहमत करे। हमारी दुआएं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को और उनकी फैमिली को, सबको अपनी जवान में, हमें अपनी रहमत के जवान में रखे उनकी। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में। जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में। वैसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट पसंद आया होगा, और मैंने भी एक छोटा सा ट्रिब्यूट मेरे वाले साहब को दिया है। ये तो नहीं कहूँगा कि गा के दिया है, क्योंकि उन जैसा गाना तो नामुमकिन है, उनकी गाई हुई चीज़ों को गाना नामुमकिन है। वैसे तो सारी दुनिया उनको अपने अपने तरीके से ट्रिब्यूट देती है, अपने अपने तरीके से गाते हैं उनकी गज़लों को, गानों को, अच्छा लगता है। यहाँ नज़र आता है कि आज भी मेरे वाली साहब से आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो उनकी असल गायकी है, असल जो हमारे घराने का जो एक अंग है, हर घराने का अपना अंग है, अपना एक स्टाइल है, अपना तरीका है गाने का। ऐसे ही हमारे घराने का जो एक अंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो
तो मैंने कोशिश की है उनकी एक गज़ल उनको ट्रिब्यूट देने की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और इसी गज़ल के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और स्पेशली मेरे फादर शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब और मेरी मदर, वो जहाँ भी हैं हमारे साथ ही। मेहदी हसन साहब हमारे साथ ही हैं, हम सबके दिलों में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ करें कि वो जहाँ भी हैं वो खुश हों और उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहे। मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए आप दुआ कीजिएगा कि उनकी लेगेसी को जो मैं अब लेके चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, उन जैसा तो खैर काम बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी भी मेरी हाज़िरी है आप लोग अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गज़ल पेश कर रहा हूँ दाग दिलवी साहब की। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। पेश कर रहा हूँ। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया, गज़ब किया, गज़ब किया, गज़ब किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम क़यामत का इंतज़ार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तमाम तमाम क़यामत का इंतज़ार किया, गज़ब किया हमें से महवे नज़ारा न थे के होश आता, हमें से महवे
नजारा न थे के शाता हमें से में बेनजारा न थे के शाता शाता हमें से नजारा हमें से नजारा न थे के शाता हमें से बेनजारा हमें से बेनजारा न थे के शाता हमें से नजारा न थे के शाता मगर तुम्हारे तग़फ़ुल ने होशियार किया मगर तुम्हारे तग़फ़ुल ने होशियार किया तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया गज़ब किया